सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस की संवेदना जो इस गुड़िया के साथ व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके साथ इस तरीके का खौफनाक व्यवहार हुआ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पीठ थपथपाने या कुछ वो करने, अपनी तारीफ करने या दिल्ली पुलिस की तारीफ करने नहीं आया हूं। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताने आया हूं, क्योंकि ऐसे कई जगहों पे ऐसा लगा कि पूरे फैक्ट्स शायद सही तरीके से नहीं प्रेजेंट किए गए हैं, तो हमने सोचा कि हम आपको इस बारे में अवगत कराएं। ये गुड़िया 15 अप्रैल को 6 बजे उसकी मां ने गांधीनगर थाने में आके बताया, नहीं 8:30 बजे आके बताया कि गुड़िया 6 बजे से गायब है, नहीं मिल रही है। उसने उसको अंतिम बार घर के बाहर खेलते हुए देखा था। उसके बाद गांधीनगर थाने में एक किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश में आसपास के इलाकों की सर्च की गई और जब सर्च या तफ्तीश जारी थी तो 17 तारीख की सुबह उस मां ने आके पुलिस थाने में यह बताया कि जो नीचे वाला घर है जिसमें ताला बंद है, उस घर से उसके बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। पुलिस मौके पे गई, ताला तोड़ा, बच्ची को वहां से रिकवर किया और उसको अस्पताल लेके गई और उसकी जो प्राथमिक मेडिकल जांच थी, उस जांच के बाद उसमें जो कानूनी धाराओं में जो संशोधन करना था वो संशोधन किया। जो हमारा सस्पेक्ट है या एक्यूज्ड है उसको आइडेंटिफाई किया और 2 टीमें उसके तलाश में रवाना की गई। इस दौरान ये हादसा 17 तारीख का था। आज 19 तारीख को सुबह कुछ जनता के लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने की कोशिश करी, खासकर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जहां गुड़िया का इलाज चल रहा था। उस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे एक दिल्ली पुलिस के एसीपी का व्यवहार उचित नहीं पाया गया और इसके चलते उनको सस्पेंड किया गया और अब दिल्ली गवर्नमेंट उनके मनोनीत अधिकारी द्वारा उनकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी। इसके अलावा जो एसएचओ हैं गांधीनगर के, इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह, और जो पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह, उनको भी पेंडिंग इंक्वायरी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आज कुछ एलिगेशंस आए थे कि पीड़िता के परिवार के साथ पुलिस वालों का व्यवहार यथोचित नहीं था, एप्रोप्रिएट नहीं था, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको सस्पेंड किया गया है और विजिलेंस ब्रांच इस सारे प्रकरण की इंक्वायरी कर रही है। सर, ऑपरेशन किया गया सर, ऑपरेशन के दौरान ऐसी चीजें भी सामने आई थी कि जो पीड़िता है, जो माइनर लड़की है, उसके स्टमक से कुछ चीजें मिली हैं, कुछ मोमबत्तियां मिली हैं। देखिए, उसपे वो एक खौफनाक सी स्थिति है और उसको इतने डिटेल में बताना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ऐसे मैंने सुना है कि कुछ अधिकारियों ने इस पे अपनी टिप्पणी की है, पर हमारी ये सोच है कि खौफनाक चीज जो है उसको इस ढंग से टिप्पणी करना, उसका विच्छेद करना उचित नहीं होगा। सर, आरोपी की पहचान कुछ आई है क्या? आरोपी की पहचान? हाँ, हमने आरोपी की पहचान कर ली है और हम आशा करते हैं कि हम जल्द से जल्द आपको बता पाने में सक्षम होंगे कि हमने उसको गिरफ्तार किया। सर, आपका कहना है कि 15 तारीख को आप अपने पहचान कर ली आरोपी की, तो आप टीमें आज क्यों रवाना हुई? 3 दिन क्यों पुलिस को लगा उसको खोजने में? नहीं, मैं इसको 15 तारीख को आरोपी की पहचान नहीं हुई थी। 15 तारीख को तो हमने मुकदमा उसके किडनैपिंग का दर्ज किया था। आप अपनी तारीफ करने की बात नहीं है, पर यह एक
टेनेंट था जिसका मकान मालिक के पास कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं था। हमने प्राथमिक जांच के दौरान उसकी आइडेंटिटी असर्टेन की, फिर हमने यह पता किया, उसके कुछ रिश्तेदार हमने आइडेंटिफाई किए और फिर हमने यह पता किया कि ये आदमी कहाँ हो सकता है। और उसके बाद यह भी गलत है कि टीमें आज रवाना की गई हैं, टीम परसों ही चली गई थी और वो कैंप कर रही है जहां भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एक्यूज्ड है। सर ये मनोज है, ये क्या मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है और कितनी टीमें काम कर रही हैं? देखिए पहली बात है कि एक्यूज्ड का नाम ऑफिशियली डिस्क्लोज करना या उसकी लोकेशन ऑफिशियली डिस्क्लोज करना इन्वेस्टिगेशन को हार्म करता है। और अब मैं आशा करता हूं कि आप सब अप्रिशिएट करेंगे कि आप सब लोगों का भी पहला कंसर्न यही होगा कि एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाए। तो मैं इस चीज पे ऑफिशियली कोई टिप्पणी करना नहीं पसंद करूंगा। मेरी अभी जो प्राथमिकता है वो ये है कि मैं उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करूं। सर एक सवाल हमारा ये है कि मामला दर्ज हुआ, मामला दर्ज होने के 3 दिन बाद मौकाए वारदात का आरोपी के घर का पुलिस मुआयना नहीं करती है। आप जिपनेट में तस्वीर डालते हैं, पूरी दिल्ली पुलिस में एडिशनल डीसीपी ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि छापेमारी करते हैं, लेकिन अगर आप वक्त रहते अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता, आरोपी के घर दबिश देते, बच्ची को थोड़ा पहले छुड़ाया जा सकता था और उसकी हालत ठीक होती। 15 तारीख को ताला क्यों नहीं तोड़ा गया? वो तोड़ा जा सकता? ये सवाल है सर, लापरवाही आप मानते हैं? तो कहीं ना कहीं छानबीन में देरी हुई है। देखिए और सर अभी तक दयानंद हॉस्पिटल में रखने की क्या वजह थी, जबकि उसकी पहले सर मैं सवाल उसके करूं। बारे में सबको पता है कि वो किस तरह का हॉस्पिटल है? देखिए वो हम तो किसी भी पीड़िता को या पीड़ित को जो नियरेस्ट अस्पताल होता है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ एक इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहाँ उसका ऑपरेशन भी हुआ और डॉक्टरों का आज सुबह तक यह कहना था कि उसकी हालत स्थिर है। पर जब लोगों ने इसके दयानंद हॉस्पिटल में उसके रखे जाने पे रोष प्रकट किया तो दिल्ली सरकार ने यह निश्चय किया कि उसको भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कर दिया जाए। जहां तक आपके दूसरे जो पहला प्रश्न आपने पूछा, देखिए पहली बात या जब तक वो पीड़िता वहां पाई नहीं गई, घर के लोगों ने कोई शक नहीं जाहिर किया था। पर अभी चूंकि अब एक विजिलेंस इंक्वायरी इस चीज में ऑर्डर कर दी गई है तो मेरा अभी इस विषय पे बोलना उपयुक्त नहीं होगा। लापरवाही सर आपके मातहत जो है एसएचओ या जो एसआई होगा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा वो एक बार घर पे जाकर दखल देता। 3 दिन तक हवाला दे रहे हैं कि आरोपी की तलाश की जा रही है। बच्ची को अगर वहां पर पहले नहीं छोड़ाया जा सकता था? अगर कॉन्शियस इन्वेस्टिगेशन होता, सही इन्वेस्टिगेशन होता। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने किसी ऑफिसर को सस्पेंड किया है या विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर की गई है तो इन्हीं सब चीज़ों की जांच करने के लिए ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। अब इंक्वायरी रिपोर्ट आने के पहले मेरा टिप्पणी करना उस पर या किसी भी नतीजे पे पहुंचना उचित नहीं होगा। सर ये जो धाराएं बदली हैं, आपने कहा 15 को किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था, धाराएं जो बदली हैं वो कब चेंज करा? 17 तारीख को जब गुड़िया उस हालत में पाई गई तब। सर आज जो डॉक्टर वालिया के साथ वहाँ पे धक्का मुक्की हुई है, क्या उसके बारे में भी आपने कोई कंप्लेंट दी है या उस पर आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? वो भी हॉस्पिटल में आज देखिए वो मैं अभी उस पे आधिकारिक तौर पे कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और वो शायद नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट बता पाएगी कि वहाँ पर शिकायत वहाँ कोई इस तरह की लॉज हुई है या नहीं। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, सस्पेंड किया, ये बता दीजिए एक बार। मैंने अभी बताया था कि एसएचओ इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह और सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह जो प्रथम आईओ थे उनको सस्पेंड। सर आज जिस तरह से अस्पताल में हंगामा हो गया, आम आदमी पार्टी दर्ज करेंगे क्या? जी जो एसीपी साहब ने जिस लड़की को थप्पड़ मारा था क्या उस मामले में भी कोई एफआईआर दर्ज करेंगे? देखिए अभी तो उनको सस्पेंड किया गया है और उसके बाद जब विभागीय कार्रवाई होगी और जो इंक्वायरी होगी उसके बाद जो भी उसका आउटकम होगा उसी के बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। सर इस मामले में किसी और की लापरवाही, किसी एसएचओ और इनसे ऊपर के अधिकारी की लापरवाही आपको नजर आती है जो अभी शुरुआती?
देखिए एसएचओ के ऊपर तो मैं ही हूँ, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये प्रश्न। आपसे बात नहीं कर रहे हैं सेक्शंस के आगे के एसपी साहब या एडिशनल साहब किसी को जो जिनकी देखरेख में हो रहा होगा ये सारा चल रही होगी जांच, उनकी किसी सर को बताते हैं कि एफआईआर भी वो पीड़ित की मां ने काफी मिन्नतें की, काफी गिड़गिड़ाई, 307 का काफी मुकदमा लंबा दर्ज हुआ समय लिया, कि नहीं? उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, चाहे वो किडनैपिंग के जैसा मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि ना मैं अभी कोई चीज जस्टिफाई करने आया हूं, मैं फैक्ट्स बताने आया हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड है या फैक्ट है वो खुद बताते हैं कि 8:30 बजे महिला आई और 10 बजे वो एफआईआर लॉग्ड है हमारे सिस्टम में, और जो सीपा का लॉग होता है वो तो बदलना मुश्किल होता है। अच्छा सर ये बताएं, इसमें 2000 रुपए देने की जो बात हुई वो किस अधिकारी को देने की बात हुई कि किसके ऊपर आरोप किसने लगाया मांगी? और नहीं, उनके देखिए खिलाफ क्या अगर action? आपने जो पीड़िता के पिताजी हैं उनका बाइट आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मैंने भी देखा है उसको, तो उन्होंने ये कहा कि कोई एक पुलिस वाला आया और उसने 2000 रुपए खर्चे पानी के लिए दिए। पर अभी मैं उस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि इस पे अभी इंक्वायरी विजिलेंस ब्रांच कर रही है और उचित नहीं होगा इस पे मेरा बोलना। धाराएं कौन कौन सी लगाई सर? धाराएं कौन कौन सी बढ़ती लगाई? गई अपनी क्या 307 लगाया? मैं और आगे बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने ये जो प्रकरण है वो उसको बहुत सीरियसली वो फॉलो अप कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी आज एक हादसा हुआ उस पर एक सीरियस व्यू भी लिया है। और आप कुछ पूछ रहे थे कोई मुझसे? जवाब तलब हुआ और क्या सेक्शन में मामला दर्ज हुआ? एमएचए ने आपसे कोई जवाब तलब किया? 363 के मुकदमे किडनैपिंग का मुकदमा होता है, उसके बाद जो धाराएं ऐड की गई हैं वो धाराएं सेक्सुअल असॉल्ट, पोक्सो एक्ट, जान से मारने की कोशिश और इस तरह की धाराएं उसमें ऐड की। 307 जी तो MHA क्या गृह मंत्रालय ने आपसे कोई जवाब तलब किया है इस मामले में? नहीं, गृह मंत्रालय कंसर्न्ड है कि इस तरह की घटना क्यों हुई और आज इस घटना ने इस तरह का रूप क्यों ले लिया, और गृह मंत्रालय ने हमसे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी उन्होंने समीक्षा की। सर जब पीएम ने कुछ पुलिस वालों के नाम पूछे हैं जिन पे लापरवाही का आरोप है, देखिए एजी के थ्रू मेरे नॉलेज में नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं। तो महावीर को क्यों सस्पेंड किया सर? क्योंकि वो फर्स्ट आईओ थे ना, 363 के जो आईओ थे वो सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह थे। ठीक है। सर ये आईपीसी बताइए कौन सी है? 363 307 के अलावा 307 के अलावा साइड पे आ गया। राजन जी बता देंगे। सर आईपीसी बता दीजिए। प्रोविंशियल ऑफ चाइल्ड